8वें वेतन आयोग के संबंध में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। ये जो नोटिस था ये है आपका दिनांक 21 जुलाई 2025 का, और इसमें सवाल पूछा गया था वित्त मंत्री से कि कब जो वेतन आयोग है वह लागू होगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए जो ये लाभ है कब से ऐसे में मिलना शुरू होगा। 6 महीने बीत चुके हैं। 1 जनवरी 2025 को घोषणा की गई थी कि आपका जो वेतन आयोग है वो लागू होगा, लेकिन अभी तक ऐसे में प्रोग्रेस क्या कुछ है उसके बारे में चर्चा की गई थी। अगर यहाँ पर हम वेतन आयोग या पे कमीशन को लेकर के बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर हम समझेंगे कि जब भी हम सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के, उनके जब भी हम बेसिक पे माफ़ी चाहेंगे, उनके जब हम वेतन की बात करें यानी सैलरी, या फिर उनमें जो भी उनके अलाउंसेस जो भत्ते मिलते हैं उनमें बदलाव के लिए जो सिफारिश देता है वही आयोग आपका वेतन आयोग कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है वेतन आयोग को समझने को लेकर के बात की जाए। प्रत्येक 10 साल पे इसका रिवीजन होता है, मतलब ये अपने आप को रिवाइज करता है किस आधार पर कि महंगाई बढ़ गई है, जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं, उस आधार पर जो वेतन आयोग है वो अपने आप को जो है वो रिपीट करता है 10-10 साल पे। यहाँ पे जब हम बात करें तो शुरुआत में लेकर के अभी तक में जब हम फिटमेंट फैक्टर की चर्चा करें तो छठा पे कमीशन को लेकर के बात की जाए तो 1.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर देखने को मिला था। वहीं अगर हम 7वें वेतन आयोग की, मैंने बोला छठा जब पे कमीशन की बात करते हैं उस समय 1.86 के आसपास फिटमेंट फैक्टर था, मतलब एग्जैक्टली यही था। और जब हम 7वां वेतन आयोग की बात करें जहां पर सैलरी में बढ़ोतरी लगभग 15% की हुई थी, उस समय फिटमेंट फैक्टर 2016 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 2.57। तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो डेयरनेस अलाउंस की बात की जाए यानी कि जो महंगाई भत्ता है उस पर पूरी तरीके से उसकी डिपेंडेंसी होती है कि कितना कुछ महंगाई भत्ता है, और उसके आधार पर जो है जो फिटमेंट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ऐसे में तय किया जाता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम अभी की बात करें यानी कि 2016 के बाद से जो सीपीसी आपका था 7th सीपीसी, जिसमें लगभग 15% सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, उसके बाद अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर के 2.86 तक देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो बेसिक पे आपका होगा, मान लीजिए कि आपका बेसिक पे अगर 18,000 है, जो पे लेवल 1 होता है वो 18,000 है इस समय, अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें 18,000, ठीक है। और इसी के बाद मतलब ये मिनिमम सैलरी आप समझिए, मिनिमम सैलरी में जो बेसिक पे होता है किसी भी कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का, वो आपको जो है 18,000 देखने को मिलेगा। इस पे आपका जो है डीए की बात करें, एचआरए की बात करें, जो मेडिकल वगैरह है, कुछ और चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं और सैलरी फिर बढ़ जाती है। तो जो पे लेवल 1 है 18,000, उसमें जो भी है चेंज, अगर 1.57, 1.92 या 2.86 जो भी आता है वही इस बेसिक पे में मल्टीप्लाई हो करके नया बेसिक पे बन जाएगा, और वो आपकी जो नई सैलरी होगी 8th पे कमीशन के आधार पर। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो कैटेगराइज होती हैं। पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 17 तक जो है वो देखने को मिलता है जब हम सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें। जैसे इस समय अगर हम बीपीएससी की बात करें, जो शिक्षक हैं, तो बीपीएससी में जो शिक्षक है, प्राइमरी शिक्षक, वो 25,500 या 25,000 उनका बेसिक पे है, तो वो पे लेवल 4 में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं जब हम 6 to 8 टीचर्स को लेकर के, तो 28,000 उनका बेसिक पे है, वो भी पे लेवल 4 में ही आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस पीआरटी में जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 35,400 देखने को मिलता है, तो वो पे लेवल 6 में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से उनके बेसिक पे में जो वो फिटमेंट फैक्टर होगा उसे मल्टीप्लाई करके एक जो नई सैलरी है वह देखने को मिलेगी। कोई और सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए मेंशन जरूर करिएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।